नमस्कार दोस्तों, मैं रजत तिवारी। आज आपका हमारे चैनल सत्य बहुमत में स्वागत है और हमारे साथ सत्य बहुमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्यदेव चौधरी जी हैं। धन्यवाद। और विकास जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता है। तो अभी पीछे दिनों आपने खबर देखी होगी कि किस तरह से कुणाल कामरा ने जो है बीजेपी सरकार के ऊपर, अमित शाह के ऊपर और जो बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं मोदी जी के ऊपर, इन लोगों के ऊपर जो है टिप्पणी की है, एक गाने के माध्यम से जो है और अश्लील शब्दों के माध्यम से जो है आलोचना करने की कोशिश की है। तो इस पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि ये मतलब आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं तो पहले कुणाल कामरा का नाम मैंने नहीं सुना था जी, लेकिन अभी इन दिनों में थोड़ी ज़्यादा चर्चा हुई, अखबारों में भी, न्यूज़ चैनल्स में भी और वीडियोस के अंदर भी। तो मैंने कुछ 2-4 वीडियो देखने का प्रयास किया इनका। जी, तो इनका ये खाली एक ऐसी मजाकबाजी है, इसमें ऐसी कॉमेडी है कि जिससे एक फुहड़पना लगा मेरे को। तो जी सर, मेरे को इसमें कोई सभ्यता की मर्यादा नहीं लगी। सभ्यता नाम के शब्द उसमें प्रयोग नहीं होते। और अगर आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख रहे हैं इसको, तो मेरे ख्याल से तो आप देख भी नहीं सकते। तो जब मैंने देखा इनके वीडियो को, उस समय मैं अकेला ही था। तो अच्छा हुआ कि मेरे साथ मेरे परिवार के, मेरे बच्चे या मेरे इस तरीके के लोग नहीं थे। तो ऐसा मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक राजनीतिक व्यंग्य का एक मर्यादा होनी चाहिए। और जब आप दूसरों को कहते हो जी कि ये सहन नहीं कर पा रहा है मेरे को, तो आप भी तो नहीं सहन कर पा रहे हो और आपके पास समाधान कुछ है नहीं। कुणाल कामरा के पास में राजनीतिक व्यंग्य तो कर दिया इन्होंने, आलोचना भी कर दी, विरोध भी कर दिया, मजाक भी उड़ा दिया, लेकिन इनके पास कोई समाधान नाम की चीज़ है? कुणाल कामरा फिर हमें ये बताते हैं कि भाई हमें इस राजनीति का समाधान, हमें ये चाहिए। जी सर। और मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन गए। तो ये तो एक ऐसा एक सूचना हुई जो सब लोगों को मालूम है। ये बताना कोई ऐसा कोई नहीं है कि भाई आपने पता नहीं क्या नई चीज़ बता दी। तो ऐसा ना हो, कभी ऐसा भविष्य के अंदर ना हो पाए। जिनको आपने वोट दिया, जिस राजनीतिक व्यवस्था को आपने वोट दिया, उसी राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा मजाक उड़ाया जा रहा है। आपने भी तो कहीं ना कहीं, कुणाल कामरा ने भी तो वोट दिए होंगे, तो कहीं भी वोट दिया तो उस एरिया के अंदर क्या हुआ, उस एरिया में भी यही हुआ होगा। तो उसके अंदर और नई राजनीति कहाँ से आ गई? इसका सर एक क्या समाधान हो सकता है सर? नहीं, समाधान तो देखिए, हम जो बात करते हैं सत्य बहुमत के माध्यम से जी, वो समाधान की ही बात करते हैं। हमारा खाली आलोचना में, विरोध में और आरोपों के अंदर कोई विश्वास है ही नहीं। हम उसमें समय बर्बाद करना ही नहीं चाहते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ज़्यादातर लोग उस समाधान के ऊपर ध्यान से बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनते हैं तो करने के लिए तैयार नहीं है। सब कहते हैं तो यही है जी कि आपकी बात बहुत अच्छी है, आपकी बात बहुत ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अब कुणाल कामरा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हमारे जैसों से बात करके समाधान के ऊपर कोई कॉमेडी बनाए। जी सर, वो नहीं करेंगे। लेकिन इधर से उधर इधर भटकते घूम रहे हैं, भाग रहे हैं कहीं के कहीं, कभी कहीं तमिलनाडु में, कभी केरला में, कभी पौंडीचेरी में। जो मैं उनके वीडियो देख रहा हूँ या उनके समाचार सुन रहा हूँ। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्यों डरते हो फिर पुलिस वालों से? जब आप में इतनी हिम्मत नहीं है इनको फेस करने की, इनका सामना करने की, तो वो आप अकेले हो और वो हजारों हैं, तो आप कैसे मुकाबला करोगे इन लोगों का? आपको ये बात बोलनी भी नहीं चाहिए फिर ऐसी बात बोलनी भी नहीं चाहिए। ऐसा विरोध क्यों करते हो आप किसी का? विकास जी, मैं आपसे ये जानना चाहता, जैसे आप तो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया जो है किस तरीके से काम करता है। तो अभी बीते समय में आपने देखा होगा कि अभी रणवीर इलाहाबादिया का केस था, समर रैना का केस था, ठीक है जी, वो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। और अभी ये जो है इनका जो कामरा जी का है, तो मैं ये जान चाहता हूँ ऐसा क्या रीजन है कि इस तरह की जो है अश्लील कॉमेडी जो है, जिसको डार्क कॉमेडी बोला जाता है, इस तरह की कॉमेडी जो है, जैसे भारत तो एक मतलब बहुत सांस्कृतिक विरासत का देश रहा है, उस सब में इस तरह की लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है आए दिनों? देखिए रजत जी, ये जो कुणाल कामरा का आपने जो जिक्र किया, ये एक पता नहीं किस
तरफ ये जो हमारी जो युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी में जो पहले भी कॉमेडी शो होते थे, कॉमेडियन होते थे, उनका एक लेवल क्या होता था समाज में, एक जो कहीं ना कहीं एक जो एक आइडियल चीज है ना, उसको फॉलो करते थे वो लोग। देखिए विकास जी, इससे हमारी एक शिक्षा के स्तर का भी पता लगता है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, कि हमने अपने स्कूलों के जो अंदर, शिक्षा ग्रहण की, हमारे घरों के अंदर हमने बच्चों को क्या शिक्षा दी, क्या संस्कार दिए। बिल्कुल जी। तो ये जो जिस तरीके से एक नहीं कहते कि एक दिशा से दिशाहीन होना ना वो जी, तो ऐसे लोग जो एक समाज में इन्फ्लुएंसर बन गए, चलो आपने एक वीडियो बनाया, वीडियो बना करके आपने व्यूज ले लिए, फॉलोअर बना लिए, तो आपका काम ये नहीं है कि ऐसे भाषा का, ऐसे अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करो जिससे कि बाहर वाले भी, अन्य लोग भी जो देख रहे हैं वो भी कहें कि भाई ये क्या स्तर है भारत देश का। तो हम देखिए, ये तो कहीं ना कहीं ये जो मामला बन गया ना, वो पॉलिटिकल एक इशू बन गया, वो ये दो ग्रुप बन गया। भाई जो लोग हंस रहे थे वो किसी और खेमे के थे, और जो लोग उनको मारने पीटने वहाँ पहुँच गए वो किसी और खेमे के थे, क्योंकि भाई उनको लग रहा था कि हमारे नेता की वहाँ पे बुराई हो रही है, तो वो उनके कार्यकर्ता वो सहन नहीं कर रहे हैं। तो सहनशीलता तो किसी में नहीं है। सबसे बड़ी बात जो हम कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्तर भी दिखे क्या है कि कोई भी किसी को सहन नहीं कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो ये राजनीति का स्तर भी गिरता जा रहा है। और चौधरी साहब भी जो बता रहे हैं कि उसका स्तर गिरने का कारण क्या है, जो हमारी राजनीति है ना, वो एक हमारी राजनीति जो हमने जो पकड़ी है वो गलत राजनीति, इसीलिए स्तर गिरता ही जा रहा है। और पता नहीं कहाँ जाएगा, ये हमें भी नहीं पता किस स्तर पे, अब पता नहीं और क्या बोलना रह गया, वो भी हम देखेंगे या आगे आने वाली पीढ़ी देखेगी। लेकिन ये ठीक भी हो सकता है, जैसा कि बताया कि ये सारा पॉलिटिकल ही इस चीज़ को पॉलिटिकल जो है, इसको पॉलिटिकल रूप जो सत्य बहुमत का है उसके तरीके से अगर करें काम, हम सत्य बहुमत के हिसाब से अगर बात करी जाए तो अच्छे लोग आएंगे। जो आपको स्टैंड अप कमेटी में जो कॉमेडी जो कर रहे हैं लोग, उसमें अच्छे लोग आएंगे, ऐसे भाषा का भी प्रयोग नहीं करेंगे। और जो भी होगा वो कहीं ना कहीं ऐसे, हालांकि कुणाल कामरा को भी ऐसी बात करनी चाहिए जी। भाई हम ऐसी बात तो नहीं कि हम आज वीडियो बनाने बैठे हैं, वीडियो तो हम पिछले 10 साल से बना रहे हैं, तो क्या हमारे वीडियो नहीं देखे गए होंगे? देखे ही जा रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे व्यू कम है और हमारे मतलब फॉलोअर कम है। तो जो हमारे फॉलोअर हैं वो हम लोगों की वीडियो को जो है, जो देश समाज की बात करते हैं जी, उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो कुणाल कामरा है उसकी वीडियो को पसंद करते हैं। देखिए, पसंद नहीं, जो आप परोस रहे हो, इसको बहका रहे हो आप, एक तरीके से इसको बहकाना कहते हैं। अब बहकाने का मतलब ये हुआ कि जो यंगस्टर्स हैं, अब मुझे तो नहीं लगता कि कोई जो एक जिम्मेवार होगा, जो एक फैमिली में जो जिम्मेवारी जिसकी होती है, उस तरह के लोग उसको पसंद करेंगे। लेकिन हाँ, आप कहीं ना कहीं इसको दो खेमों में बांट दोगे, इसको ऐसा रूप दिखा दोगे, दो द्वंद्व, तो कुछ लोग उस तरीके से बन जाते हैं। लेकिन उनका ये उनसे अगर पूछोगे भी ना आप, तो कहेंगे नहीं जी, मैं तो इस तरह की भाषा को मैं पसंद नहीं करता। हर आदमी के साथ परिवार है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, माता है, तो कौन चाहता है कि अपने परिवार में इस तरह के शब्दों को सुने? जैसा कि सर ने कहा ना कि वो अकेले देख रहे थे, वो शायद देखा भी नहीं जा सकता है। तो इस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं, और कुणाल कामरा को जो है इस चीज़ को सोचना चाहिए। और इसको मतलब हम लोग तो इसको खारिज करें, इस बात को कि इस तरीके के शब्दों को हम सहन नहीं करेंगे। और शायद कोई भी अच्छा परिवार जो है, जो सभ्य समाज है, वो इसको एक्सेप्ट करेगा जी। सर, जैसे कुणाल कामरा ने जब ये जो वीडियो बनाई जिसमें मतलब अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, तो सर जैसे आपका भी काफ़ी अनुभव रहा है, आप भी पारिवारिक हैं, तो सर जैसे अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई बात बोली जाती है, तो अगर मैं यहाँ पे बैठ के मैं अमेरिका की भी किसी घटना को प्राप्त कर सकता हूँ, इंग्लैंड के और पूरे विश्व की किसी भी घटना को प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसे में जब कुणाल कामरा इस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करता है सर, तो जो हमारे देश की भी तो सर जो एक छवि बन रही होगी, खराब छवि बन रही होगी सर। तो सर मतलब आप जो हमारे जो दर्शक हैं उनसे सर क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है एक अच्छे संस्कार में किस तरह से रह सकते हैं सर समाज में? तो देखिए रजत जी, ये जो दर्शक इसको पसंद कर रहे हैं जी, और फूड पने के अंदर हंस रहे हैं जी, ये इसको मनोरंजन बोलते हैं, कॉमेडी का मनोरंजन। अरे आप किसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करते हुए भी तो कोई व्यंग कर सकते हो, अपना दिमाग उसमें लगाइए। ये तो बहुत आसान है कि किसी से भी बात करते करते गाली गलौज देना शुरू कर दो और हंसना शुरू कर दो जी सर। ये कोई शिक्षा का स्तर भी नहीं हुआ। क्या हम अपने बच्चों को स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि वो गंदी गंदी बातें सीख के आए? नहीं सर, गंदी भाषा सीख के आए? हम तो नहीं पसंद करते उस बात को। तो ये ऐसा क्यों है? और ये कुणाल कामरा जी
एक अच्छे समाधान की तरफ क्यों नहीं बात करते? और ये खाली कुणाल कामरा की समस्या नहीं है। ठीक है, दूसरे पत्रकार अमर्यादित भाषा का, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग नहीं करते, जो मैंने कम सुना, करते होंगे तो मेरे अनुभव नहीं है, लेकिन वो इस राजनीतिक समाधान की बात वो भी नहीं करते। चाहे अच्छे अच्छे पत्रकार हैं जिनके मिलियन बिलियन कितने भी उनके सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, लेकिन नहीं करते वो लोग भी। अरे तो कभी तो बात करो इस बात की, कभी तो इस बात की चर्चा करो कि ये समाधान कैसे होगा, या इसका समाधान खाली गालियां देने से ही समाधान हो जाएगा? बिल्कुल। तो नेता भी गाली देंगे, कुणाल कामरा भी गाली देगा, पब्लिक भी हंस रही है वो भी गालियां देगी। तो आपका जो विश्व के अंदर, जब आप विश्व गुरु बनने की बात करते हो, तो विश्व गुरु क्या गालियां देने से विश्व गुरु बनोगे? अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने से विश्व गुरु बनोगे? नहीं, इसके ऊपर बिल्कुल रोक लग जानी चाहिए, और चाहे कैसी भी कार्रवाई करनी पड़े, कम से कम मैं कॉमेडी के या मजाक के विरोध में नहीं हूँ, बोलने की स्वतंत्रता का मैं पक्षधर हूँ, लेकिन जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उसका मैं सख्ती से उसका विरोध करता हूँ, और इन बात के ऊपर अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, और आगे से भविष्य के अंदर इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होनी, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना होना चाहिए। आजकल हर कोई जो है सिर्फ समस्या बताता है कि ये समस्या है, वो समस्या है, देश में समाज में ये समस्या है, और उस समस्या का जब वो मतलब बताता है तो उसके लिए अमर्यादित शब्दों का, अश्लीलता का भी प्रयोग करता है। विकास जी, जैसे अभी आपने बताया था कि समाधान, तो सत्य बहुमत के माध्यम से इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मैं तो कुणाल कामरा जी के से कह रहा हूँ, वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तो यही कहा है ना, व्यक्तिगत टिप्पणी करी उन्होंने, और इसको एक पॉलिटिकल लोगों के ऊपर बात थी, मतलब कि जिसका उन्होंने एक व्यंग किया, जिसकी एक तरह से आलोचना की, कुछ लोग हंसे और हंस के तालियां भी बजाई, और कुछ लोग उसको आकर के वहां तोड़फोड़ उस बैंक्वेट हॉल में भी किए। तो ये जो दो ग्रुप है, एक ग्रुप ये हो गया कि भाई उनको पसंद करने वाला और जो उनको नहीं चाहता है, लेकिन हम इनसे अलग बात कर रहे हैं। ये पूरा देश नहीं है, ये जो दो हिस्सों में बता रहे हैं ना, ये पूरा देश नहीं है, और ये हमारा समाज नहीं है। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कुणाल कामरा जी, इन चीजों से ऊपर उठिए। ये देश जो है ना, ये हमारी जो संस्कृति आ रही है, जैसे जैसे हमने वीर और वीरांगनाओं की कहानी सुनी है, वो पूरा देश, वो जिस तरह की हमारी एक संस्कृति रही है, वो पूरा देश ऐसा नहीं है, ये पूरा समाज नहीं है, पूरा गांव नहीं है ऐसा गाँव में भी नहीं होता है जी। ये हम सम्मान करते हैं बड़ों का, बुजुर्गों का, बहुत हमारे अंदर एक इस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को सही रास्ते पे लाने के लिए जो एक है ना, वो पॉलिटिकल जो सही रास्ता है, हम यही कह रहे हैं कि जो हमारा विषय है, जो हमने इसमें बताने की भी कोशिश करी है, आप पहले खुद इसको परख लीजिए, डिबेट कर लीजिए, समझ लीजिए, चिंतन कर लीजिए कि जिस बहुमत के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अगर ये बहुमत सत्य बहुमत के हिसाब से अगर ये राजनीति अगर बनेगी, तो आप खुद देखेंगे कि आप में भी और सब में भी एक सुधार होगा, और देश एक वाकई एक मतलब विकास के रास्ते पे जाएगा। कैसे? क्योंकि जब इस जो सत्य बहुमत, पता क्या, सत्य बहुमत एक पूरा देश की एकता है। सारे जितने समाज में जितने जाति धर्म के लोग हैं, सब एक सूत्र में बंधने का एक रास्ता है, तरीका है। और जब सब एक रास्ते में होंगे, आप इसमें ये कह सकते हो कि फिर विपक्ष कहाँ गया और पक्ष कहाँ गया, सारा पक्ष विपक्ष होगा, क्योंकि अच्छे के लिए सब लड़ेंगे। यहाँ अच्छाई के लिए कंपटीशन होगा, अच्छे के लिए सब कहेंगे, सब अच्छे के लिए अपनी दलील पेश करेंगे। आपकी भी कॉमेडी का एक स्तर अलग लेवल पे जाएगा। इसलिए आप थोड़ी सी हमारी से आपसे यही है कि आप बहुमत को भी, जो हमारा है कि बहुमत जो हमारा सत्य बहुमत है, जो वोटों के बहुमत से हम सरकार बनाने की बात करते हैं, इसका जिक्र करिए अपने चर्चा में। अगर पॉलिटिकल ही आपको कंटेंट रखना है अपने कॉमेडी में, तो इसके संदर्भ में भी कुछ बात रखिए। देखिए कैसे आपको पूरे देश नहीं पूरे विश्व से समर्थन मिलेगा, और कई गुना ज़्यादा फॉलोअर और जो है ना आपके, वो भी बढ़ेंगे। और जो आपको लग रहा है ना कि हमारे को सपोर्ट मिल रहा है, लोग पैसे भी दे रहे हैं, वो सब वही ग्रुप है, मैंने आपको बताया, वो वही ग्रुप है जो कि किसी को आलोचना करने से खुश हो रहा है। ये पॉलिटिकल आपने जो दो फांक बना दिया ना, इन चीज़ों से ऊपर उठिए, और पूरे देश को जो एक सही दिशा देना है, वैसी डिस्कशन, वैसी कंटेंट, वैसी मतलब डिबेट लाइए आप इसमें। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर भाई देखिए रजत जी, जैसा भारत कुणाल कामरा जी देखना चाहते हैं जी, वो तो इन अमर्यादित और गाली गलौचों से होगा नहीं जी सर। क्या वो ऐसी हर भाषा के अंदर, हर कानून के अंदर गाली गलौचों का प्रयोग करना चाहते हैं जी। नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो अगर आपको वाकई अच्छा भारत बनाना है,
तो आपको एक अच्छी राजनीति करनी पड़ेगी, अच्छी राजनीति से सहमत होना पड़ेगा। वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ, विकास जी हैं, आप हैं, कोई भी है, उससे बात करके आपका दिमाग में इतना खुला होना चाहिए कि उनसे बात कर सकें, उनसे संपर्क बना के हम बात कर सकें उनसे। और अगर कोई अच्छी बात है तो उसका प्रयोग करते हुए हम उसको बात को आपका लोकप्रियता का फायदा उठाएं उससे। बिल्कुल, वो तो फिर भागने और छुपने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भागने छिपने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपने ऐसा काम किया ही क्योंकि जो भागना पड़े। बिल्कुल, हाँ। और ऐसे भागना छिपना है तो फिर आपको ये वीडियो क्यों बनाए? हाँ, फिर आप ये क्यों कहते हो जी कि मैं माफी नहीं मांगूंगा? क्या है कि सर कुछ लोग ऐसा बोले ना, इस तरह के फूहड़पने से प्रयोग करके भाषा का जो वीडियो बना रखा है कि ये भी एक क्रिएटिविटी है। तो क्या ये क्या क्रिएटिविटी है? गाली देना क्रिएटिविटी है? कुछ ऐसे मैंने और अच्छे नेताओं ने ये कहा, हाँ, अच्छे नेताओं ने कुणाल कामरा का समर्थन किया। बिल्कुल, वो तो सर अच्छे पत्रकारों ने भी समर्थन किया। तो उनकी बुद्धि का भी स्तर क्या है? सर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम होता है ना, तो दो टुकड़ों में बंटती है ना राजनीति, दो पक्ष। सारे हिंदू बेकार हैं, अच्छे हैं, या क्या सारे मुसलमान बेकार हैं, गंदे हैं? बिल्कुल, तो ये मुद्दा ऐसा नहीं है ना। आप अच्छे बुरे की आलोचना करिए, अच्छे बुरे की पहचान करिए। बिल्कुल जी। तो जैसा कि आपने इस चर्चा को सुना कि आजकल जो आलोचना की जाती है वो आलोचना सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना की जाती है कि मुझे सामने वाले की आलोचना करनी है, चाहे सामने वाला अच्छा काम कर रहा है चाहे बुरा काम कर रहा है, लेकिन मुझे उसकी आलोचना करनी है तो मुझे आलोचना करनी ही है। और इस आलोचना करने के लिए हम अश्लीलता का भी प्रयोग करते हैं, अमर्यादित शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। कुणाल कामरा जो है या फिर कोई और भी है, उसको ये सोचना चाहिए कि मानव एक जो सामाजिक प्राणी होता है, एक समाज में रहता है, परिवार में रहता है, और जिस समाज में जिस परिवार में हम लोग रहते हैं वहाँ पे इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए जिन शब्दों से जो है हम अपने घर वालों के साथ जो है किसी चीज़ को ना सुन सकें। और अगर आपको आलोचना ही करनी है, अगर राजनीति की आपको आलोचना करनी है तो आप आलोचना करिए, आलोचना करने से तो आपको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जिसका कुछ प्रभाव पड़े। और जो लोग कुणाल कामरा को सपोर्ट कर रहे हैं, एक बार उनको भी जाके अपने शीशे में अपना एक बार चेहरा देखने की ज़रूरत है कि क्या वो कुणाल कामरा का जो सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो सही सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बहू के साथ या अपने घर के किसी अन्य सदस्यों के साथ वो वीडियो बैठ के क्या देख सकते हैं। और जैसे कुणाल कामरा जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपको दूसरी पार्टियों से इतनी समस्या है और आप सुधार करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो जैसे विकास जी ने और सत्यदेव चौधरी जी ने कहा कि जो सत्य बहुमत पार्टी की जो विचारधारा है ये 100% मतदाताओं के प्रतिनिधित्व का आश्वासन देती है। ऐसे में एक बार आप हमसे चर्चा करिए, बात तो करो, एक बार आप हमसे आके बात करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आइए समर्थन भी करिए और लोगों को जोड़िए भी। तो इस तरीके से जो है एक आपको समाधान मिलेगा। किसी को गाली देना, किसी की आलोचना करना, किसी के शारीरिक रूप का मजाक उड़ाना, किसी को छोटा फेंटा बोलना या किसी को कुछ भी इस तरीके की बातें बोलना, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे लोग, जनता ने उनको चुना हुआ है, तो इस तरीके के शब्दों का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको भगवान थोड़ी बुद्धि दे। और ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए, अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए, चर्चा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करो, कमेंट शेयर करिए। धन्यवाद।